हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRB इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और हम लोगों ने हेडिंग डलवाई थी चिकित्सीय सगर्भता समापन, जिसे शॉर्ट में कहेंगे MTP। जैसा कि नाम है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द है सगर्भता। जब स्त्रियों में गर्भ ठहर जाता है तो ऐसी कंडीशन को या ऐसी दशा को सगर्भता कहते हैं। अब है चिकित्सीय सगर्भता समापन, अर्थात गर्भकाल पूर्ण होने से पहले स्वतः गर्भ समापन की प्रक्रिया को चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। चिकित्सीय सगर्भता समापन या MTP को एक योग्य चिकित्सक के सामने कुछ दवाओं का उपयोग करके चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है और संपूर्ण संसार में प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ भ्रूणों का MTP कराया जाता है। MTP का प्रमुख उद्देश्य अनचाहा गर्भ, असुरक्षित यौन संबंध, बलात्कार से उत्पन्न गर्भ या गर्भाशय में पलने वाले शिशु की प्रारंभिक जानकारी की दशाओं में गर्भ समापन कराया जाता है। अर्थात यदि देखा जाए कोई बलात्कार का केस है या इलीगल रिलेशन, अवैध संबंधों के द्वारा गर्भ ठहर जाता है तो उस गर्भ को समाप्त कराना पड़ता है। तो इसमें जो कंडीशन होती है 12 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त कराया जा सकता है। इसके बाद की जो कंडीशन होती है वो क्रिटिकल कंडीशन उत्पन्न हो जाती है और इसमें सन 1971 ईस्वी में MTP को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। चूँकि लोग इस कानून का, इस एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने जन्म से पूर्व लिंग का पता लगाना कानूनी अपराध घोषित कर दिया। सपोज किसी के 2, 3, 4 लड़कियां हैं और यदि देखा जाए कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा के ये पता लगा लिया कि गर्भ में पल रहा शिशु पुत्री है, तो उस गर्भ को नष्ट करा देते, अर्थात MTP करा देते थे। इसलिए एक कानून बनाया गया जिसमें जन्म से पूर्व लिंग का निर्धारण करना असंवैधानिक है और इस पर रोक लगा दी गई। तो ये है MTP, जिसको कहते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन। इसके बाद अगली हेडिंग है उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस। टिप्पणी आती है एमनियोसेंटेसिस या उल्बवेधन पर टिप्पणी लिखिए। उल्बवेधन में जन्म से पूर्व गर्भ में पल रहे शिशु के अंदर या शिशु में जो अनियमितता है, उन अनियमितताओं को का पता लगाना उल्बवेधन कहलाता है। उल्ब जैसा कि नाम है, क्योंकि देखें यदि प्लेसेंटा या गर्भ झिल्लियों के बारे में देखें तो 4 गर्भ झिल्लियाँ होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और प्लेसेंटा। इन चारों गर्भ झिल्लियों के अंदर
कैविटी होती है जिसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी या एमनियोटिक गुहा, और इस कैविटी में भरा होता है द्रव जिसे कहते हैं एमनियोटिक द्रव। तो इंजेक्शन की सुई के द्वारा एमनियोटिक कैविटी से 10 से 20 ml एमनियोटिक द्रव निकालकर उसका रासायनिक परीक्षण किया जाता है। रासायनिक परीक्षण करने के पश्चात यह पता लगाया जा सकता है कि होने वाले शिशु में कोई दोषपूर्ण जीन या दोषपूर्ण एंजाइम तो नहीं है, और यदि कोई दोषपूर्ण जीन है, यदि कोई दोषपूर्ण जीन है और उस जीन के द्वारा बच्चे में सिंड्रोम जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, कई प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। आगे हम लोग जो है कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो उन सिंड्रोमों को दूर करने के लिए ऐसे गर्भ को समाप्त करा दिया जाता है। इसके साथ साथ एक है दोषपूर्ण विकर। दोषपूर्ण विकर मीन्स एंजाइम, जिसके द्वारा टे साक्ष रोग होता है। मान लीजिए टिप्पणी पूछ देता है टे साक्ष रोग पर टिप्पणी लिखिए, तो इसको भी एमनियोसेंटेसिस या उल विभेदन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और उल विभेदन 15 से 20 सप्ताह में किया जाता है। उल विभेदन के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशुओं के जो अनियमितता है या कमी है उसको जो है ठीक करा जा सकता है। एमनियोटिक कैविटी में लगभग 250 ml द्रव होता है, और इस द्रव को 10 से 20 ml लेकर उसका कल्चर या संवर्धन, एक शब्द है कल्चर या संवर्धन कराकर अनियमितताओं का पता लगा लेते हैं। यदि गुणसूत्रों में कोई कमी या दोषपूर्ण एंजाइम है तो उस गर्भ को नष्ट करा देते हैं। यह है उल विभेदन या एमनियोसेंटेसिस। इसके बाद इस चैप्टर में एक चीज़ बची है जिसको बोलते हैं ART, और ART थोड़ा सा बड़ा है तो अगली हेडिंग लिख दें ART। थैंक यू।